Hello everyone, welcome to Shashwat Law Institute, the place where you can grow your career in law. Today we are here with the topic of the Specific Relief Act, that is suit for declaration. Definition explain करी गई है हमारी section 34 में. A lawful suit है. Next thing is mentioned, suit for declaration हमेशा एक civil suit होता है. So let's discuss about the definition. सूट फॉर डिक्लेरेशन इज़ ए लीगल एक्शन. आप एक लीगल एक्शन लेते हैं जहाँ पे एक पार्टी कोर्ट के थ्रू फॉर्मली एक्सपेक्ट करती है, सीक करती है कोर्ट से कि वो उस पार्टी का लीगल राइट या लीगल स्टेटस को डिक्लेयर करे किसी भी प्रॉपर्टी की ऑनरशिप को लेके या किसी भी रिलेशन में, किसी भी डीलिंग में लीगल कैरेक्टर को लेके. ओके, सो नेक्स्ट हेडिंग इज़ पर्पस. पर्पस क्या होता है हमारा सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल करने के लिए? आप कहीं और क्यों नहीं गए, किसी और लॉज में क्यों नहीं गए? यहाँ पे आप कोर्ट के थ्रू फॉर्मली अफर्म करते हैं. कोर्ट आपको पर्टिकुलरली डिक्लेयर करेगी कि ये पार्टी का लीगल राइट है, ये पार्टी का लीगल स्टेटस है. जब भी दो पार्टीज़ में ये डाउट है कि ये लीगल स्टेटस कन्फ्यूजन है, आपको किसी और लॉज में, जनरल लॉज में आंसर नहीं मिलता है, देन यू शिफ्ट टू द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट वेयर यू फाइंड द आंसर ऑफ योर लीगल राइट और योर लीगल status through the court's formal order. Okay, so now what is next? Next is common reasons for filing a suit for declaration. ऐसे कौन कौन से grounds हैं जिन reasons की वजह से आप suit for declaration फाइल करते हैं? 5 grounds are here: property ownership, legal hardship, contract validity and marital status. Next one is foreign claims. Property ownership, whenever two persons are declaring their ownership on a particular property कि ये property मेरी है, to clarify कि ये property actual में किसको मिलनी चाहिए, legal right किसका है, legal status किसका है, to clear that dispute you can file a specific relief act. Next, legal hardship, when there is a confusion who can be the real or higher, उस टाइम पे हम specific relief act में जाते हैं. So these are the 5 grounds जहाँ पे हम specific relief act के अंदर suit for declaration फाइल करते हैं. वी होप यू आर क्लियर विद द बेसिक थिंग्स. सो नेक्स्ट इज एसेंशियल्स फॉर अ सूट फॉर डिक्लेरेशन. वेन एवर यू आर फाइलिंग ए सूट फॉर डिक्लेरेशन, एसेंशियल चीज़ें क्या आपको फुलफिल करनी होंगी? 3 आर द 3 मेन एसेंशियल थिंग्स. आपका राइट एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ अ लीगल राइट और कैरेक्टर. सेकेंड, उस राइट और कैरेक्टर को डिनाइल और थ्रेट होना चाहिए, राइट को डिनाइल और थ्रेट टू दैट राइट. थर्ड, नो ऑल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आपने जो राइट क्लेम किया है वो किसी और लॉ में, जनरल लॉ में उसका रिलीफ आपको नहीं मिल रहा है. ओनली दैट केस यू विल जंप टू द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. सो दीज वर द 3 बेसिक एसेंशियल्स. नेक्स्ट टू फाइल इज, हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल करते किस टाइम है, कब करेंगे हम? जब ब्लर है, कन्फ्यूजन है कि किसका है लीगल राइट, जो हमने पहले भी पढ़ा, 2 पार्टीज़ में डिस्प्यूट्स चल रहा है, देन वी कैन जंप टू द सूट फॉर डिक्लेरेशन. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द फ्यू एग्जांपल. आप किसी ओनरशिप ऑफ अ हाउस के लिए क्लेम कर रहे हैं बट अनदर पार्टी भी उसके लिए डिस्प्यूटिंग में है. प्लेंटिव ने सूट फाइल करा है दैट दे आर क्लियरिंग कि ये मेरा राइटफुल ओनरशिप है, आप उसके लिए क्लेम कर रहे हैं, राइट. कोर्ट फिर एग्जामिन करेगा प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को, विटनेसेस को हेयर करेगा और डिलीवर करता है लास्ट में जजमेंट कि क्या एक्चुअल में प्रॉपर्टी या ओनरशिप या लीगल स्टेटस किसका है, राइटफुल और रॉन्गफुल. सो फ्रेंड्स, वी होप यू लाइक द लेक्चर. टू कॉन्टैक्ट अस यू कैन ड्रॉप मैसेज इन द चैट बॉक्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर.